आज हम करेंगे ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। हम एक सेल की ईएमएफ, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ईएमएफ ऑफ अ सेल की बात करते हैं। अब सेल अगर आप देखते हो तो आपने जनरली पेंसिल सेल घर में देखे हुए हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले हम लैग्रैंजी सेल, डेनियर सेल वगैरह दो ऐसे सेल थे जो स्टार्टिंग में हम यूज करते थे। उन सेल में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते थे और हम प्रैक्टिकल में भी इन सेल को यूज करेंगे, तब आप दोबारा इसको देख सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की, तो ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब होता है कि उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितनी वोल्टेज वो मैक्सिमम दिखाता है। और ये तब आपकी मिलती है जब आप उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हो। अगर आपने सेल से कोई करंट नहीं लिया है तो आपके जो सेल का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया जाता है ईएमएफ। दूसरी टर्म आती है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो सोल्यूशन आप उसमें सेल में डालते हो, और इलेक्ट्रोड्स, जो रॉड उसमें डाली जाती हैं, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं सेल की अपनी, वो उनको हम नाम देते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर की रेजिस्टेंस वो कितना ऑफर करता है करंट को फ्लो करने के लिए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल का मतलब बाहर से लेते हैं कि बाहर आपने जब इलेक्ट्रोड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे जब आपने कोई डिवाइस कनेक्ट किया तो वो कितना कनेक्ट करने के बाद वो कितना आपका पोटेंशियल जनरेट करता है, कितना उसमें पोटेंशियल मिलता है तुम्हें जब आप उसको क्या करते हो, करंट अलाउ कर देते हो उसके थ्रू। जैसे आपने सेल से क्या किया, किसी ट्यूब को कनेक्ट कर दिया या कोई एलईडी लैंप को कनेक्ट कर दिया, तो जब उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो आपका जो ईएमएफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, उससे करंट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जब करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो ईएमएफ है, और जब आपने करंट ड्रॉ कर लिया तो वही ईएमएफ आपका क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात इसमें नोट करने वाली है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल का, वो उसके ईएमएफ से हमेशा ही कम होता है। आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उससे हमेशा ही कम होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल वे में कहें तो आपका, अगर मान लो आपके घर में टंकी है वाटर की, तो उसमें क्या करते हो, आप पानी भरते हो। जब वो पूरी फील्ड है जिसमें से आपने कोई पानी अभी नहीं लिया है तो वो आपका ईएमएफ हो गया, लेकिन जैसे ही आप उससे पानी लेना शुरू कर देते हो उसका लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका वो ईएमएफ डिक्रीज कर जाएगा और क्या बन जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। बस उस वे में भी आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस साल भी ये पूछा गया था कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस आपने सेल की निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। तो ये सेल के डायग्राम दिए गए हैं, दो डायग्राम है। पहला डायग्राम है जब आपने करंट ड्रॉ नहीं किया है, और दूसरा डायग्राम है जब आपने करंट ले लिया उससे। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं, एक आपका वोल्ट मीटर है, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। मैंने आपको बोला था पहले भी कि वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। सेल है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, अपनी रेजिस्टेंस उसकी स्मॉल आर है, और एक बाहर से आपने रेजिस्टेंस कैपिटल आर इसमें कनेक्ट की हुई है, जो आपकी ट्यूब हो सकता है, एलईडी बल्ब, फ्रिज, जो मर्जी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और एक की इसमें कनेक्ट की गई है जो अभी आपने ओपन रखी है, मतलब उसको आपने स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच ऑफ है इसका। ठीक है, जिसको ओपन सर्किट हम कहते हैं। तो जब आपने की क्लोज नहीं की है, ओपन रखी है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, स्विच ऑफ किया हुआ है आपने। ठीक है, तो आपका जो वोल्ट मीटर है वो क्या रीड करेगा, वो ईएमएफ रीड करेगा। ठीक है, मतलब आपकी जो सेल की ईएमएफ वो मैक्सिमम वोल्ट मीटर रीड करके देगा। वोल्ट मीटर मतलब ऐसा डिवाइस जो आपका क्या करता है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करता है। ठीक है, तो जब आपने कोई करंट नहीं लिया तो वोल्ट मीटर क्या देगा आपको, मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देगा, जो कि ईएमएफ होता है सर्किट का। ठीक है, अब आप दूसरे सर्किट में देखो, यहां पे मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब आपने सर्किट को ज्वाइन कर दिया है, ओपन कर क्लोज कर दिया है। क्लोज करने का मतलब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो आपका क्या होगा, इसमें से रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। पोटेंशियल कंज्यूम होगा तो आपका ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट है, मतलब ईएमएफ थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, वो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब आपने की क्लोज की तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अब आपकी क्या होगी, पहले तो सिर्फ सेल की रेजिस्टेंस थी, अब बाहर से आपने जब करंट दिया तो ये रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस आर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, जब आपने मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ली आपने, ईएमएफ एप्सिलॉन, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट की, आर प्लस आर।
तो इस केस में आप टोटल रेजिस्टेंस ले रहे हो तो आपका पोटेंशियल भी ईएमएफ होगा एप्सिलॉन ओवर आर प्लस आर। तो यहां से एप्सिलॉन निकालो आई आर प्लस आर, उसको ओपन करो। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये आई आर कैपिटल बन जाएगा और आई आर स्मॉल बन जाएगा। कैपिटल आई आर तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो ओम्स लॉ कहती है, और स्मॉल आई आर हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस फॉल कर रहा है। मतलब सेल के अंदर जो पोटेंशियल कंज्यूम हो रही है, उसको काम करने के लिए जो पोटेंशियल कंज्यूम हो रही है वो होगी स्मॉल आई आर। तो स्मॉल आई आर क्या है, सेल ने जो पोटेंशियल कंज्यूम किया, और कैपिटल आई आर क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने आपका क्या किया, पोटेंशियल कंज्यूम किया। दो तरह से पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है, एक सेल को चलाने के लिए जो स्मॉल आर कंज्यूम करेगा, और एक बाहर से जो आपने डिवाइस कनेक्ट किया है कैपिटल आर। तो दो तरह से पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है, एक कैपिटल आर के अक्रॉस और एक स्मॉल आर के अक्रॉस। कैपिटल आर वाले को हम कैपिटल वी कह देते हैं और स्मॉल आई आर को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इससे आप वी की इक्वेशन निकाल सकते हो एप्सिलॉन माइनस आई आर, और इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। यहां से स्मॉल आर निकालेंगे तो एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, आई आर, तो आई निकालेंगे यहां से वी अपॉन आर। ये वैल्यू आप पुट करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये आप इसको निकाल सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर करेंगे। न्यूमेरिकल में हम देखते हैं a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? तो पहले तो आपको EMF कितना दिया गया है, 10 वोल्ट, स्मॉल आर 3 ओम, आई आपका 0.5 एम्पियर है, आर और वी आपने निकालना है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, बाहर और सेल की अपनी, तो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो यहां से कैपिटल आर प्लस आर निकालेंगे तो ई अपॉन आई आ जाएगा। ई और आई की वैल्यू आपको दी हुई है, बन जाएगा 20। स्मॉल आर की वैल्यू भी गिवन है तो माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सिंपल आपने ओम्स लॉ यूज करना है टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो V इज इक्वल टू आई आर करेंगे तो 8.5 ओम। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो आपने ध्यान रखनी है, इट इज आई आर, कैपिटल आई आर। ठीक है, लेकिन अगर आप टोटल वोल्टेज की बात करो, ईएमएफ की बात करो, तो आपको अंदर वाली रेजिस्टेंस को भी इन्वॉल्व करना है।